हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिलेट इंडिया लिमिटेड को। इसको डिस्कस करने का मेन रीजन क्या है यहाँ पे? एक तो कंपनी का आज मार्च क्वार्टर 2026 का 27 मई को रिजल्ट है वहाँ पे, तो उस रिजल्ट को हम देखेंगे, बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल समझेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझेंगे। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब हम इनके ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में देखें तो जैसे बेबी केयर, फैब्रिक केयर, फेमिनाइन केयर, ग्रूमिंग में जिलेट के रेजर्स, ब्लेड्स एंड मेंस ग्रूमिंग, हेयर केयर में इनके ये प्रोडक्ट हैं। होम केयर, ओरल केयर में ओरल बेज, इसके टूथब्रश, टूथपेस्ट, ओरल केयर वगैरह इनके आते हैं। पर्सनल हेल्थ केयर, स्किन एंड पर्सनल केयर, तो इनके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, है ना। अगर हम इनके बारे में और डिटेल से देखना चाहें तो यहाँ पे इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। मार्केट कैप कितनी है? 26,891 करोड़ की। एक जो चीज है, जो कंपनी है कौन से सेगमेंट में? जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका सेक्टर है। और ये करती क्या है? इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पैकेज्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और इसके ब्रांड्स हैं, उसमें ब्रांड्स में जैसे जिलेट सेल्स रेजर्स एंड ब्लेड्स, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव थ्रू वेरियस मोड्स लाइक ड्रग स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह। यहाँ पे ये अपने जो प्रोडक्ट हैं इनको यहाँ पे सेल करते हैं। मार्केट कैप की बात करें यहाँ पे 26,891 करोड़। स्टॉक भी 43.4। आरओसी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है, 56.1%। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.6%। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। और डिविडेंड ये लगभग 1.43% के आसपास ये डिविडेंड देते हैं। प्लेस परसेंट है यहाँ पे 0 है। अगर पी रेशियो की बात करें तो करंट का पी है वो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है, 1 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड पर। तो पी रेशियो के हिसाब से देखें तो स्टॉक प्राइस अभी सस्ता है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर हम इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके देखें तो यहाँ पे इन्होंने, हाँ ये देखा, कॉर्पोरेट एक्शन से जब यहाँ पे ये फाइल ओपन करें, इस क्लिक पे यहाँ पे ओपन करेंगे इस लिंक पे, तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी, है ना। एक पॉजिटिव साइन और है क्या यहाँ पे? सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे जब ये ओपन करते हैं तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी आज, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, उन्होंने डिसाइड किया है कि हैव रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹60 पर इक्विटी शेयर। एक शेयर के बदले ₹60 डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड जो होता है वो सीधा बैंक अकाउंट में आता है। और इसकी फाइनल डेट है क्या डिविडेंड की आने की? 18 सितंबर से 18 सितंबर 2026 तक ये जो डिविडेंड है ₹60 पर शेयर। मान लो किसी के पास एक शेयर है वहां पे तो उसको मिलेगा ₹60, और दो शेयर है तो उसको मिलेंगे ₹120। और ये सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। अब हम यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं। तो रेवेन्यू यहाँ पे ये नंबर है, ये लाख्स में है, तो हम इनको करोड़ में करने के लिए लास्ट के दो नंबर यहाँ पे हटा देंगे। तो ये वाला है यहाँ पे 31 मार्च 2025 का, और ये वाला यहाँ पे 31 मार्च 2026 का। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो मार्च 2025 में यहाँ था ये 767 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी, मतलब सेल्स है। और अभी ये बढ़ के कितनी हो गई? 792 करोड़ की। अदर इनकम की बात करें यहाँ पे ये 11 करोड़ की थी, ये यहाँ पे जरूर कम हुई है 4 करोड़ की। अगर हम इस नंबर को एक बार वेरीफाई करना चाहें तो मार्च 2025 में सेल्स कितनी थी? 767 करोड़ की। और यहाँ पे भी ये कितना दिखा रहा है? 767। और ये अभी कितनी हो गई बढ़ के? 792 करोड़ की। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें यहाँ पे, हम यहाँ पे दो तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो सेल्स को डिस्कस करेंगे, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईपीएस वगैरह को, है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2025 में कितना था? 209.76 करोड़ का।
209 करोड़ का, 210 करोड़ के आसपास। ये यहाँ पे हमारा ये नंबर कितना है, 210 करोड़। ओके। और ये अभी मार्च क्वार्टर 2026 में बढ़ के कितना आ गया, 260 करोड़ का। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अब ईपीएस की बात करें तो मार्च 2025 में कितना था, 48.70 का, और अभी कितना है, 59.08 का। तो ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ी है, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, अगर हम ईपीएस की बात करें तो लास्ट 12 क्वार्टर में कितना दिखाया था हमें यहाँ पे, 59.08। अभी रिसेंट क्वार्टर का जो जैसे ही ये अपडेट होगा यहाँ पे इसको ऐड कर दिया जाएगा, और पीछे वाला सेक्शन यहाँ पे हटा दिया जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करते समय एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी क्वार्टर को हम कंपेयर करें, जैसे दिसंबर क्वार्टर को देख रहे हैं हम, तो लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से, जैसे दिसंबर 2025 का नंबर यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 के साथ। मार्च 25 है तो इसको कंपेयर करेंगे मार्च 24 के साथ। ऐसा नहीं है कि सितंबर 2025 के साथ हम दिसंबर 2025 को कंपेयर करें, ऐसा कभी भी नहीं करना, ये गलत तरीका होता है बैलेंस शीट को देखने का। अगर हम ईपीएस की बात करें तो लास्ट 12 क्वार्टर में हाईएस्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। और 260 करोड़ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये भी यहाँ पे लास्ट 12 क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट हो रहा है। तो नंबर्स यहाँ पे हाईएस्ट हो रहे हैं। सेल्स की बात करें तो 1662 करोड़ से बढ़ के कितनी होगी, 3075 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, हाईएस्ट है, और 892 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे 51 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 620 करोड़। इसी चीज का रिजल्ट यहाँ पे क्या है कि ईपीएस 15.78 से बढ़ के कितना हो गया, 190.42। एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है, वो क्या है, ओपीएम परसेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो किसी टाइम पर मार्च 2014 सॉरी जून 2014 में कितना हुआ था, 4%। वो अभी बढ़ के कितना हो गया, हाईएस्ट हो रहा है 29%। टीटीएम है यहाँ पे, टीटीएम का मतलब क्या होता है, लास्ट के 12 क्वार्टर, 12 महीने, सॉरी 4 क्वार्टर यानी 12 महीने, है ना। फिर जब भी हम एफएमसीजी ग्रुप की कंपनियों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एफएमसीजी सेक्टर को जब भी डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हम वहाँ पे काफी बार समझते हैं, और उस चीज को ध्यान में रखना भी चाहिए कि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे, ये उस तरह की कंपनियां नहीं कि अचानक से इनके सेल्स में 30% 40% की यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगी। यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट 40% 35%, उस तरीके से इनका नेट प्रॉफिट वहाँ पे जो रेवेन्यू है वो वहाँ पे बढ़ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट है उसमें अचानक से एक जंप आ जाएगा। तो ये उस तरह का बिजनेस है नहीं। अब जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे हैं, है ना, अब मान लो कपड़े धोने के लिए किसी को टाइड कोई 1 महीने चलाता है, अब वो ये तो नहीं है ना कि वो 5 केजी 1 महीने चलाएंगे, 5 मेंबर है घर में, मान लो पहले घर में 5 मेंबर थे और वो 1 केजी टाइड को कपड़े धोने के लिए 1 महीने चलाते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि वो बंदे तो उतने ही हैं बल्कि इसको ज्यादा यूज में करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, और यहाँ पे इनका कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो उस चीज को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 5 साल 36%, 3 साल 39%, और लास्ट ईयर का 42%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर -16% है क्यों, ये काफी सारी वीडियो में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ओवरऑल मार्केट अंडर प्रेशर होती है तो वहाँ पे अच्छी खासी कंपनियों के स्टॉक प्राइस होते हैं वो डिस्काउंट प्राइस पे चले जाते हैं, ऑल टाइम हाई से वो क्रैक होके नीचे चले जाते हैं, है ना। और अगर हम एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे बात करें तो ये जो डाउनफॉल होते हैं अच्छी कंपनियों में, जब स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो वहां पे पैनिक होने की बजाय उनको वहां पे बाय करने पर ध्यान देना चाहिए, वहां पे एंट्री लेनी चाहिए। अब बैलेंस शीट की बात करें यहाँ पे तो इक्विटी कैपिटल कैपिटल है वो 33 के यहाँ पे मेंटेन है। रिजर्व की बात करें 611 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 1130 करोड़ का। बोरोइंग यहाँ पर इनके पास किसी भी तरीके की है नहीं। अदर एसेट्स की बात करें यहाँ पे तो 592 करोड़ का इनके पास, कंपनी के पास कैश है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी यहाँ पे अपना बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहे तो लगभग 600 करोड़ का तो इनके पास कैश है।
मतलब इनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अब मान लो इनको अपने स्टोर्स और खोलने हैं, है ना, तो वहां पे इनको बोरोइंग्स लेने की किसी भी तरीके की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 600 करोड़ इनके पास रखा हुआ है। कैश फ्लो की बात करें, जून 2014 से मार्च 2025 तक एक भी साल इनका ऐसा नहीं गया जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में गया हुआ है। तो सभी नंबर्स यहाँ पे सुपर हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक के पास कितना है, 11.39%। तो इसमें से यहाँ पे 11.39 -1.57 -1.28। अगर हम पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक के पास कितना है, 8.58, 8.54% के आसपास। एट हाँ, जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक के पास है यहाँ पे 8.54। तो 91.46% के आसपास यहाँ पे जो होल्डिंग्स हैं वो किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे प्रमोटर आता है FIDL। अब अगर हम इनके प्रोमोटर ग्रुप की बात करें तो जो इनका प्रोमोटर ग्रुप है वो है प्रोक्टर एंड गैम्बल ओवरसीज इंडिया PB। तो हमने यहाँ पे बिजनेस को समझ लिया, फाइनेंशियल्स को समझ लिया। अगर हम बिजनेस को और अच्छे से यहाँ पे देखना समझना चाहें तो जो लास्ट टाइम मैंने जो जब स्टॉक प्राइस डिस्कस किया था उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस वीडियो पे विजिट करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे स्टॉक प्राइस डिस्कस किया था तो तब हमारा ये स्टॉक कहाँ पे चल रहा था। सबसे पहले तो हम एक बार ये थोड़ा सा मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि दोबारा से यहाँ पे बना के दिखा सकूँ। लास्ट टाइम हमने जब वो वीडियो डिस्कस किया था वो डेट थी 29 मार्च, 29 मार्च को। यानी वो वीडियो अपडेट अपलोड हुई होगी हम हमारे पास 29 को, और मार्च मार्केट खुला था 30 मार्च को। अगर हम 30 मार्च से बात करें यहाँ पे, ओपनिंग प्राइस पे भी बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा रिटर्न की बात करें, अगर आज के हाई तक की बात करें तो 58 डेज 13.5%। अगर करंट के प्राइस की बात करें यहाँ पे 58 दिन लगभग 11.5%, 11.25% के आसपास है, 11.22%। उससे पहले भी ये हमारा टारगेट आ गया था लगभग 28 दिन में, एक महीने में, है ना। अब एक चीज समझते हैं, जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनको ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये काफी वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक तो हमें जो कंपनियां होती हैं उनको ऑल टाइम हाई पर बाय करने से हमेशा बचना चाहिए। बचना क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इस स्टॉक को ट्रेड किया था तो मैंने लगभग यहाँ पे ट्रेड किया था 7930 के आसपास, 7,930 रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे इस स्टॉक को बाय किया था लगभग यहाँ पे, और इसको सेल कितने पे किया था, लगभग 11,000 के आसपास। तो ये मेरा रिटर्न था लगभग 37% के आसपास, जो भी ये टाइम पीरियड था इस समय। अब होता क्या है, सबसे जो बेसिक चीज है वहां पे, अच्छी कंपनियां जो होती हैं उनको उनमें जब स्टॉक प्राइस नीचे आने लगता है तो उनको मान लिया जाता है बेकार। और जब स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का, चाहे उसका बिजनेस कितना ही खराब हो, उसकी बैलेंस शीट कितनी ही खराब हो, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो उस कंपनी को मान लिया जाता है अच्छा। जबकि ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। अगर शेयर मार्केट में हमें एक वेल्थ जनरेट करनी है, पैसा कमाना है, अच्छी कंपनियों का जब स्टॉक प्राइस एक फेयर वैल्यू पे आ जाए तो वहां पे हमें उसे एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। अब अगर हम करंट में सिनारियो क्या बना है यहाँ पे, तो हम देखें यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न है हमारा कप विद हैंडल पैटर्न। ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कप और ये है इसका हैंडल। अगर इसके टेक्निकल टारगेट की बात करें तो टेक्निकल टारगेट निकालने के लिए हम जो कप है इसकी डेप्थ लेंगे और इसको यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इसकी नेक लाइन तक।
और इसको प्लॉट कर देंगे नेक लाइन के ऊपर। तो ये हमारा टारगेट निकल के आएगा लगभग नेक लाइन से 12% के आसपास। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो ये हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आता है लगभग 11.5% के आसपास। फिर हमने जब पहले वीडियो को डिस्कस किया था, स्टॉक को डिस्कस किया था पहले की वीडियो में, उस टाइम पे भी हमने इस चीज को समझा था कि जब सेल्स हाईएस्ट एवर हो, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर हो, तो वहां पे जो स्टॉक प्राइस होता है वो ऑल टाइम हाई तक तो जाता ही जाता है। ऐसे में अगर हम ऑल टाइम हाई तक की बात करें, यहाँ पे ऑल टाइम हाई में सबसे बेस्ट तो रहता है यहाँ पे जो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग होती है वहां तक है। बाकी सबका अपना अपना नजरिया होता है यहाँ पे। अगर हम हाईएस्ट एवर क्लोजिंग की बात करें तो ये अगर करंट प्राइस से बात करें तो ये हमारा निकल के आता है लगभग 37% के आसपास, और ऑल टाइम हाई तक निकल के आता है हमारा 39% के आसपास। तो यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड की जा सकती है। एक तो जैसे ऑल टाइम हाई तक अगर हम 2% यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करते हैं, है ना, फिर एक जैसे हमारा एक ट्रेड हमारी ये हो सकती है 2% के साथ। फिर मान लो यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे एक दोबारा से कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना दे, है ना, तो वहां पे अलग अलग कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा बिजनेस हो, हमें मैक्सिमम अपने टोटल पोर्टफोलियो को वहां पे 5% इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरा पैसा कभी भी एक स्टॉक में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे ओवरऑल सिनारियो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, कितने ही अच्छे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, उस चीज का हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हमेशा हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी कंपनी का स्टॉक प्राइस कब ऊपर चलेगा कब नीचे जाएगा। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि मेरी किसी भी वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन नहीं लें। मेरा ओनली टारगेट होता है आप लोगों को चीजों को सिखाना, समझाना कि कैसे हमें बिजनेस समझना चाहिए, कैसे हमें फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, कैसे हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझना चाहिए। जब हम तीनों चीजों को समझते हैं तो वहां पे हमारी कन्विक्शन बिल्ड होती है, वहां पे हमें वहां पे डर नहीं लगता, बल्कि वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो इन चीजों को समझाना मेरा मेन टारगेट रहता है, ना कि आप लोगों को किसी भी तरह की टिप प्रोवाइड करवाना। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।